जय हिंद दोस्तों, शिक्षा नगरी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेज और पैराग्राफ के बारे में कि पेज सेटअप क्या होता है और पैराग्राफ में कौन कौन सी चीज़ें आती है, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पेज लेआउट कि पेज लेआउट में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पेज लेआउट के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो पहली चीज़ आती है पेज की साइज, कि अपने पेज की साइज क्या रहेगी। दूसरा आता है उसका ओरिएंटेशन, कि उसका झुकाव किस तरफ रहेगा, सीधा पेज है कि तिरछा पेज है। तीसरा आता है पेज का मार्जिन। चौथी चीज आती है अपने पास कॉलम, कि पेज में कॉलम कितने हैं। पांचवी चीज आती है उसका वाटरमार्क दिया हुआ अगर कोई, तो वो क्या है। छठवीं चीज हम देखते हैं पेज में बॉर्डर कौन सी दी हुई है या फिर नहीं दी हुई है। और सातवीं चीज आप मान सकते हो पेज का कलर। ठीक है, तो हम पेज साइज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे अपने पास ये पेज है, इस पेज की कोई ना कोई साइज जरूर है कि इसकी एक निश्चित चौड़ाई है और निश्चित लंबाई है। पहले मैंने आपको बताया था कि हम पहले सारे काम पेपर पे करते थे, तो उस पेपर की कोई प्रॉपर साइज होती थी। अब हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में। भाई, हमने अपना डॉक्यूमेंट MS वर्ड में बनाया, लेकिन हमें उसको कहीं ना कहीं प्रिंट तो देना है। भाई, आप ऑफिशियल वर्क से आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, तो आपके प्रिंटर में जो पेज है उसकी कोई ना कोई साइज है जिसपे वो प्रिंट आएगा। सेम इसी तरह से अगर शादी का कार्ड आप छपवा रहे हो, उसकी डिजाइन बना रहे हो, तो उसके कार्ड की भी एक साइज होती है, उसी में वो प्रिंट आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अपने MS वर्ड में या फिर कंप्यूटर पे पेज की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी ले ली और अगर उसका प्रिंट आप छोटे से पेज पे दोगे तो वो प्रिंट आएगा नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने प्रिंटर में नॉर्मली A4 साइज का पेपर होता है, ठीक है। 8.27 इसकी चौड़ाई होती है और 11.69 इसकी हाइट होती है, ठीक है। इस साइज का पेपर आता है। अगर आपको प्रिंट देना है कि आपकी कोई कंप्यूटर की लैब है, उसके बाद छोटा सा आपको इतना सा लिखना है कि ये कंप्यूटर लैब है, सिर्फ लैब लिखना है। आप जब वर्ड में सिर्फ LAB लिख रहे हो, उस टाइम पे आपने पेज की साइज पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वर्ड में डिफॉल्ट रूप से लेटर साइज होता है। लेटर में 8.5 तो उसकी चौड़ाई होती है और 11 इंच इसकी हाइट होती है, ठीक है। या फिर मान लो आपने A4 साइज का पेपर सेलेक्ट कर रखा और आप उसी में ये चीज़ लिख रहे हो और ये आपको लिखना है सिर्फ 2x4 इंच के पेपर पे, या फिर 6 ले लो आप, 6 इंच के पेपर पे आपको इसका प्रिंट निकालना है और ये आप लिख रहे हो इसमें A4 साइज के पेपर में। तो आप जब प्रिंट दोगे तो आपने लिखा तो A4 साइज में है और आपका A4 साइज का पेपर आपने मान लो यहाँ बीच में लिख दिया और आप इसका प्रिंट दे रहे हो, तो प्रिंट तो आपको कहाँ पे आएगा, ये LAB कहाँ लिखा होगा। ये पेज आपका प्रिंटर में इस जगह पे आपने रख दिया, तो ये जगह तो आपकी पूरी खाली होगी। बाकी जगह जहाँ लैब लिखा होना जहाँ पर लैब लिखा हुआ होना चाहिए, वो तो आपके पेपर में आएगा ही नहीं। इतना बड़ा पेपर है ही नहीं आपके पास। आपके पास तो छोटा सा पेपर है, 2x6 इंच का पेपर है और आपने अपना डॉक्यूमेंट या फिर LAB लिखा हुआ आपने बनाया है A4 साइज के पेपर में, तो उसका प्रिंट वहाँ पे नहीं आएगा। इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो आप, कि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है A4 साइज का और आपने वर्ड में सेलेक्ट कर रहा है इतना 2x6 इंच का, तो आपने कोई डॉक्यूमेंट बना तो लिया, तो आप जब उसको प्रिंट दोगे तो इतनी सी जगह में प्रिंट आएगा, आपका इतना सा प्रिंट आएगा। ये आपके साथ कई बार होता है MS एक्सेल में कि अपनी फाइल तो लंबी चौड़ी है, हम प्रिंट देंगे तो 4 कॉलम आगे, बाकी अगले कॉलम दूसरे पेज पे आ रहे हैं, तो इस साइज का फर्क पड़ता है आप पे। कि आपको अपनी दुकान के बाहर बोर्ड बनवाना है, उसकी साइज है कि वो 10 फुट चौड़ा है और 1.5 फुट मान लो उसकी हाइट है, तो आप वो पेपर साइज अपने सॉफ्टवेयर में सेट करनी होगी। आप चाहे उसमें वर्ड में कर रहे हो, पेज मेकर में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, सबसे पहले आपको पेपर साइज चूज करनी होगी कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका प्रिंट इस साइज के पेपर पे जाएगा, तो हम उस हिसाब से पेज साइज चूज करें। अब जब हम पेपर साइज की बात करते हैं तो MS वर्ड में अपना जो भी पेपर होता है
वो आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में दो ही चीज़ें आती है, एक तो उसकी चौड़ाई आ जाती है, एक उसकी हाइट आ जाती है। ठीक है भाई, मेजरमेंट की दो चीज़ें होगी, कोई भी आयताकार शेप आपकी उसमें, उसकी एक तो चौड़ाई होगी और हाइट मान लो या फिर ऊंचाई मान, जो भी मान लो आप, लंबाई मान लो, इसको दो ही चीज़ें होगी। तो इस तरह से हम अलग अलग साइज के पेपर बना सकते हैं। जैसे अपने को सिर्फ इस साइज का है कि अपने पास कोई एनवेलप है, लिफाफा है, उस पर प्रिंट देना है, किसको सेंड करना है और किसके द्वारा सेंड किया हुआ है, ये आपने MS वर्ड में बना लिया और इसको इस पर प्रिंट दे दिया, तो आपको पेपर साइज इस तरह की करनी होगी। अब डिफ़ॉल्ट रूप से लेटर साइज का पेपर चूज होता है अपने MS वर्ड में, और लेटर साइज के पेपर की चौड़ाई होती है 8.5 इंच और उसकी हाइट होती है 11 इंच। और जो मोस्टली हम यूज करते हैं अपने प्रिंटर में, नॉर्मल प्रिंटर में, वो पेपर अपना होता है A4 साइज का पेपर। ठीक है, उसकी चौड़ाई होती है 8.27 इंच और उसकी हाइट होती है 11.69 इंच। इस तरह से हम लीगल साइज का पेपर भी देख सकते हैं। जो अपना लीगल साइज का पेपर होता है, जो कोर्ट में काम होता है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है, वो 14 इंच होती है और 11.5 इंच उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये अपना लेटर हो गया, ये A4 साइज हो गया, ये अपना लीगल हो गया। अब अपने पास कुछ भी XYZ कोई पेपर है, उस पर अपने को प्रिंट देना है, तो आपको करना क्या है, स्केल से उस पेपर को नाप लो कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर दो, तो उस तरह से हम उस पर अपना प्रिंट आउट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी अपनी पेपर साइज। हम इसको कस्टम भी बना सकते हैं। कस्टम मतलब अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लेटर होती है, प्रीसेट अपने पास कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं, A5, A4, लीगल, एनवेलप वगैरह। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी चीज़, ओरिएंटेशन। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये इसकी हाइट ज़्यादा है, मतलब इसकी ऊंचाई मान लो, या फिर इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, चौड़ाई से ज़्यादा लंबाई है। सेम तीनों में ये स्टोरी है, लेकिन इसमें देखो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और हाइट कम है, तो इनको हम बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। ये दो तरीके से होता है। पहला तो अपना पोर्ट्रेट और दूसरा होता है अपना लैंडस्केप। और लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा होती है और पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होती है। सेम जैसे हम मोबाइल से हम फोटो खींचते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं, तो अगर अपने मोबाइल को सीधा रखें हम जो भी फोटो खींचते हैं, तो वो तो पोर्ट्रेट मोड हो गया। तिरछा करके करते हैं तो वो लैंडस्केप मोड हो गया। पोर्ट्रेट में हम इस तरह से लिख रहे हैं, लैंडस्केप में हम इस तरह से लिख रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे तिरछा है, या फिर ये मान सकते हो कि पोर्ट्रेट मोड में इसकी हाइट ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, लैंडस्केप में इसकी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो दूसरी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है हमें, ये भाई हमने साइज सेलेक्ट कर ली, A4 साइज का पेपर सेलेक्ट कर लिया। अब उसको पोर्ट्रेट मोड में हमें टाइप करना है कि लैंडस्केप मोड में टाइप करना है। जैसे मान लो अपनी कोई टेबल है, वो पोर्ट्रेट मोड में फिक्स नहीं आएगी कि उसमें कॉलम बहुत ज़्यादा है, कि इस तरह की कोई टेबल है, ये टेबल अपने हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें अपने को इंसर्ट करनी है, तो ये यहाँ पे फिट नहीं होगी। तो हमें क्या करना क्या है, पेज को लैंडस्केप मोड में लिया और ये यहाँ पे फिट हो जाएगी। तो इस तरह से इसके कई यूज है। तो अपनी पेज की साइज हो गई, ये ओरिएंटेशन हो गया। तीसरा है अपना मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है भाई, हम किसी भी पेपर में कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल दूँ, आपकी कॉपी का, आपकी नोटबुक आती है, उसमें पेज इस तरह से आता है, इधर 2 लाइनें हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जगह छुटी हुई होती है, यहाँ पे डेट वगैरह का फॉर्मेट होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, इसको मार्जिन बोलते हैं। कि हम यहाँ लिखते नहीं है नॉर्मली, इधर भी नहीं लिखते हैं। सेम स्टोरी यहाँ पे है। जैसे मैं आपको इस डॉक्यूमेंट से बताऊँ, यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, लेफ्ट में जगह छोड़ी हुई है, राइट में और बॉटम में जगह छोड़ी हुई है। हम यहाँ बिल्कुल किनारे से लिखना स्टार्ट नहीं करते, हम थोड़ी जगह छोड़ के लिखते हैं, बस उसी को हम मार्जिन बोलते हैं।
देखो ऊपर की तरफ हम जो जगह छोड़ते हैं उसको बोलते हैं टॉप मार्जिन, ठीक है। नीचे की तरफ हम कोई जगह छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं बॉटम मार्जिन। लेफ्ट की तरफ हम कोई जगह छोड़ते हैं तो उसको लेफ्ट मार्जिन, और अगर राइट की तरफ हमने कोई जगह छोड़ी है तो उसको हम बोलते हैं राइट मार्जिन। अब डिफॉल्ट रूप से जो मार्जिन होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल मार्जिन। उसमें क्या होता है, 1 इंच जगह ऊपर की तरफ, 1 इंच जगह नीचे की तरफ, 1 इंच राइट और 1 इंच लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये डिफॉल्ट मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे मार्जिन और पेज साइज में थोड़ा रिलेशन देखना। भाई अपने पास डिफॉल्ट रूप से लेटर साइज का पेपर होता है, उसकी चौड़ाई होती है 8.5 इंच, ठीक है। तो वहाँ पे 1 इंच इधर छूट गया, 1 इंच इस तरफ छूट गया, तो बीच में अपने पास लिखने के लिए कितनी जगह बची, 6.5 इंच। ये इतनी जगह 6.5 इंच की चौड़ाई में ऊपर नीचे 1 इंच छूट गया, 6.5 इंच ऊपर नीचे 1 इंच है, 11 इंच इसकी हाइट थी, तो 9 इंच ये हो गई अपने पास, समझ रहे हो। तो हम ये अपना एरिया है पेपर का जहाँ पे अपने को कुछ लिखना है, अगर हम नॉर्मल मार्जिन सेट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से देख लेना, अपने को कोई पेपर सेलेक्ट करना है 2 इंच चौड़ाई का और मान लो 4 इंच हाइट का, ठीक है। अब इसमें हम मार्जिन ये नॉर्मल वाला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि 1 इंच आपको इस तरफ छोड़नी होगी, 1 इंच आपको इस तरफ छोड़नी होगी, तो आप लिखोगे कहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें अपने को मार्जिन चेंज करना होता है। जब भी आप इस तरह का सेलेक्ट करोगे पेज, तो उसका मार्जिन आपको चेंज करना होगा। ये पेज सेलेक्ट ही नहीं करना देगा हमें इस वक्त। भाई आपने 1 इंच चौड़ाई का पेपर सेलेक्ट कर दिया और मार्जिन आपने लगा रखा है दोनों लेफ्ट और राइट, आपका 1 इंच होना चाहिए, तो 2 इंच जगह तो मार्जिन की होगी और अपने पास टोटल जगह 1 इंच है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर आपने पेपर साइज चेंज की है, छोटी की है, तो मार्जिन भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना होगा, ठीक है। ये हो गया अपना नॉर्मल मार्जिन। एक आप देख लो नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन में ये सारी जगह 0.5 इंच होती है, ठीक है। एक आता है आपका वाइड मार्जिन, इसमें दोनों तरफ 1-1 इंच होती है, ऊपर और नीचे 1-1 इंच होती है, और लेफ्ट और राइट में 2-2 इंच होती है, ठीक है। टॉप और बॉटम तो 1 इंच और लेफ्ट और राइट 2 इंच। मतलब वाइड मतलब कि ये मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, नैरो मतलब मार्जिन कम हो जाएगा, नॉर्मल मतलब 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ रखा है हमने, ठीक है। ये था अपना पेज मार्जिन। उसके बाद में आते हैं हम कॉलम पर। अब देखिए पेज कॉलम क्या होता है। आप इस पेज को ध्यान से देखो, इसमें कॉलम कितने हैं। कॉलम से आपको क्या समझ में आता है, इस तरह की शेप को कॉलम बोलते हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये कॉलम यहाँ खड़ा किया, ये कॉलम वहाँ खड़ा किया, तो वो इसी तरह की शेप होती है, ठीक है। उसको छोड़ दो आप, ये अपना सिंगल कॉलम है। आप इसी से समझो कि कॉलम क्या होता है। हम सिंगल कॉलम में लिख रहे हैं। अभी भी आपको कॉलम नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे डबल कॉलम करता हूँ। ये अपना डबल कॉलम है, ठीक है। ये हम डबल कॉलम है। जैसे ये अपना पेपर है, भाई आप अपनी कोचिंग में या फिर एग्जाम में कोई पेपर देते हो तो इस तरफ तो हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, सेम क्वेश्चन इस तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, तो ये 2 कॉलम हो गए। और अगर सिंगल पेज में आपका पेपर है कि 1 नंबर है पूरा जा रहा है, तो वो सिंगल कॉलम हो गया। तो ये अपना सिंगल कॉलम, ये अपना डबल कॉलम। अब मैं 3 कॉलम का बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे आप ऐसे समझ लो, ये 3 कॉलम हो गए। अब कॉलम में ध्यान ये रखना है कि ऐसे नहीं कि हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया तो फिर यहाँ से लिखा जाएगा ना। पहले अपना पहला वाला कॉलम पूरा होगा, उसके बाद में सेकंड कॉलम पूरा होगा, फिर थर्ड कॉलम। इन कॉलम के बीच में जगह कितनी होनी चाहिए, मतलब ये जगह कितनी होनी चाहिए, हम वो सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो ये आपके थे पेज कॉलम। उसके बाद में आता है वाटर मार्क। वाटर मार्क मतलब जैसे ये इसमें कुछ लिखा हुआ है, अपना डॉक्यूमेंट है,
ठीक है। हम इसमें अपना लोगो देना चाहते हैं या फिर सिंपल हम लिखना चाहते हैं, हमने लिख दिया शिक्षा नगरी, लेकिन वो थोड़ा हल्के कलर में होता है, लाइट कलर में, कि ऊपर वाला टेक्स्ट उससे डिस्टर्ब नहीं होता, उसको वाटरमार्क बोलते हैं। पीछे की तरफ हम फोटो भी लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे अपना पेपर है कोचिंग का, तो उसमें पीछे कोचिंग का लोगो लगा हुआ है, वो लोगो भी साफ दिख रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी अपने को साफ दिख रहा है। इसका फायदा क्या है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे इस पेपर को आप कॉपी करोगे, फोटो कॉपी करोगे, तो ये कोचिंग का नाम भी इसमें साथ में ही आएगा, ठीक है। इसका यूज़ है, प्लस में ब्रांडिंग भी हो जाती है इससे, तो इसको हम पेज वाटरमार्क बोलते हैं। उसके बाद में आती है अपने पेज की बॉर्डर। बॉर्डर का सिंपल सा मतलब है, ये अपना डॉक्यूमेंट है, हमें इसको कुछ दिखने में अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे बॉक्स वाली बॉर्डर लगा दें, जैसे अपने फोटो फ्रेम में आता है चारों तरफ, तो ये इस चीज़ को हम बॉर्डर बोलते हैं। इसको हम डिजाइन में भी बना सकते हैं कि हमने कोई आर्ट बना दी फ्रेम के लिए, यहाँ पे आर्ट वाले ऑप्शन भी कई आते हैं, अलग अलग कलर में बना सकते हैं। तो सिंपल ये पेज बॉर्डर है कि अपने डॉक्यूमेंट के चारों तरफ अपनी पेज की बॉर्डर है, ठीक है। फिर आता है पेज कलर। पेज कलर का सिंपल सा मतलब है कि हम जिस पेज में अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका कलर क्या है। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रूप से वो वाइट कलर होता है, ठीक है। हम उसको ब्लैक कलर, रेड कलर या फिर जो भी अपने पास कलर अवेलेबल है उनमें सब में चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे भी उसमें कोई कॉन्ट्रास्ट वाले या फिर कई तरह के कलर आते हैं, वो वहाँ पे ऑप्शन से हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि हमने पेज कलर यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट तो रेड कलर में बना हुआ है, लेकिन अपने प्रिंटर में पेज तो वाइट ही है, ठीक है। तो अगर अपने पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो वो तो ब्लैक या वाइट उसमें से कुछ आएगा, लेकिन रंगीन प्रिंटर है और अपना पेज है वाइट, ठीक है। तो उस प्रिंटर पे जैसे अपनी फ़ोटो आती है, वाइट कलर के पेपर पे आती है जो भी फ़ोटो बनाते हैं, उस तरह से वो प्रिंट होगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, अपने पास पेज ही कलर वाला है कि अपने पास रेड कलर का पेज है, तो फिर वहाँ पे अपने को कलर यहाँ पे रेड चूज करने की ज़रूरत नहीं है। जो कलर है डिफ़ॉल्ट रूप से वाइट या फिर उसको वाटर कलर बोल सकते हैं कि उसमें कोई कलर नहीं होता है, तो अपना टेक्स्ट ही उस पर प्रिंट होता है। अपने पास रेड कलर का पेपर है, उस पर प्रिंट देंगे तो हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो ही प्रिंट होगा। अगर आपने यहाँ पे कलर रेड चूज किया तो फिर वो रेड कलर ओवरलैप करेगा उसको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये था अपना पेज लेआउट। अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ के बारे में कि पैराग्राफ क्या। सिंपली हम अपनी बुक में देखते हैं कि अपना पैराग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। 3-4 लाइनें होगी, वो एंड हो जाती है, फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करना, जब अपना पैराग्राफ एंड होता है और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो ये बीच का स्पेस और ये 2 लाइनों के बीच का स्पेस, उसमें डिफरेंस होता है। इसको तो हम बोलते हैं लाइन स्पेस, ठीक है। ये पैराग्राफ स्पेस। इसमें डिफरेंस क्यों होता है? हम पेपर पे तो जो भी काम करते हैं वो अलग चीज़ है, यहाँ पे पैराग्राफ के कुछ रूल हैं। जैसे मैं एक पैराग्राफ टाइप कर रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ पे अगर मैंने इंटर इंसर्ट कर दिया, इंटर वाला बटन दबा दिया, तो ये जो गैप है ना, ये 2 लाइन के बीच का, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से अपना नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इंटर इज इक्वल टू अपना पैराग्राफ। यहाँ पे नहीं समझ में आया, आपने सिर्फ आई लिखा, भाई आप तो कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपने जैसे 2 से स्टार्ट की 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंटर दबा दिया तो ये अपना पैराग्राफ चेंज हो गया। इस पे वर्ड के रूल नहीं, पैराग्राफ के रूल होंगे। यहाँ पे द हेडमास्टर जो भी आपको लिखना है, तो 2 पे आपने इंटर दबा दिया तो अपना पैराग्राफ चेंज हो गया, और ये स्पेस बीच वाला, ये लाइन स्पेसिंग से ज़्यादा हो गया। तो MS वर्ड में जब भी आप इंटर दबाते हो, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया है। अगर आप रेगुलर टाइप करते जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर नहीं दबाया, मैं रेगुलर टाइप करता जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेसिंग यूज हो रही है वो अपनी लाइन स्पेसिंग है, 2 लाइन के बीच की जगह है। अगर मैंने यहाँ इंटर दबा दिया तो अपना पैराग्राफ चेंज हो गया, तो ये स्पेस ज़्यादा होगा। आप कोई भी डॉक्यूमेंट देख लेना MS वर्ड में खोल के,
दो पैराग्राफ के बीच की जगह ज़्यादा होती है, ये लाइन स्पेसिंग ये चीज़ अलग होती है। ठीक है, तो ये होगी अपनी लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेस। अब एक चीज़ देखना, पैराग्राफ के बिफोर में भी स्पेस होता है और आफ्टर में भी स्पेस होता है। जैसे मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक अपना मार्जिन है ऊपर वाला, ये अपना लेफ्ट, ये बॉटम और ये राइट मार्जिन। अब अगर आप कहीं पे कुछ लिखोगे तो वो यहीं से लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने ये लिख दिया। अब आपने पैराग्राफ के बिफोर पैराग्राफ स्पेस चूज कर लिया कि पैराग्राफ से पहले स्पेस चाहिए, तो आप ध्यान से देखना वो थोड़ा नीचे लिखा जाएगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमें सिर्फ जानना है कि ये चीज़ें होती क्या है, ये काम कैसे करती है, कैसे इसको यूज करेंगे, वो हम आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। आज का अपना टारगेट सिर्फ इतना है कि इन चीज़ों के बारे में जानना है कि ये चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो लाइन स्पेस, पैराग्राफ स्पेस, ये बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले का स्पेस, फिर हमने यहाँ पे मान लो एंटर दबा दिया तो ये वाला स्पेस, ये इस पैराग्राफ के लिए ये ऊपर की तरफ आफ्टर पैराग्राफ, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो ये दो तरह का स्पेस हो गया। तो पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपना कोई डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ बनाता हूँ। जैसे अपना पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर सेकेंड लाइन हमने यहाँ से स्टार्ट की। ये इस पैराग्राफ में आप ध्यान से देखना, ये अपनी फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पे ऊपर का वाला स्केल बना देता हूँ अपना। तो ये जो लाइन यहाँ पे स्केल में आएगी, यहाँ पे इसको हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है, और ये वाला होता है अपना लेफ्ट इंडेंट। और जो यहाँ पे अपना पैराग्राफ एंड होता है उसको हम बोलते हैं राइट इंडेंट। इसका साइन होता है इस तरह से, लेफ्ट वाले इंडेंट का और राइट वाले का नीचे की तरफ इस तरह से। तो अपने पास कितने इंडेंट हो गए? 3 इंडेंट हो गए। पहला तो है कि फर्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो ये ऊपर वाले को हम आगे पीछे खिसका के इस फर्स्ट लाइन को भी आगे पीछे कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे हम इंटर दबाते हैं, यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अपनी फर्स्ट लाइन अपने को ये इंडेंट यहाँ पे मिलेगा अगर हम दूसरे पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट चेंज कर दिया। और फिर लेफ्ट वाला कि अपना पैराग्राफ किस स्पेस में रहेगा, किस जगह पे रहेगा, ये लेफ्ट साइड में यहाँ तक, राइट साइड में यहाँ तक। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, हम उनको एडजस्ट करने में परेशान होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि चक्कर क्या है। भाई आपकी लाइन यहाँ पे है, आपको यहाँ पे लेके आना है तो आप स्पेस दबाते रहते हो तो आगे वाली फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि फर्स्ट लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं, बाकी पैराग्राफ अपना जहाँ पे रहता है उसको लेफ्ट साइड में लेफ्ट इंडेंट, राइट साइड में राइट इंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना आप कि फर्स्ट लाइन, लेफ्ट और राइट तीनों अपने इंडेंट तो आ गए। ठीक है, जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं, ये बुलेट बोल दो या फिर लिस्ट बोल दो, जैसे हमने 1 नंबर पे किसी का नाम लिखा राम, 2 नंबर श्याम, 3 नंबर राजेश। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लिस्ट बनाते हैं तभी अपना पैराग्राफ चेंज होता है। क्यों? 1 नंबर लिखा हमने, राम लिखा, तो हम इंटर दबाते हैं अपना 2 नंबर आ जाता है। फिर हमने श्याम लिखा, फिर यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो 3 नंबर आ जाएगा। अगर हम रेगुलर लिखते जाते हैं
तो ये इस तरह से तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब अब यहाँ पे गौर से देखना, फर्स्ट लाइन इंडेंट तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट इंडेंट यहाँ पे, राइट इंडेंट यहाँ पे, ठीक है। एंटर दबाओगे तो 4 यहाँ लिखा हुआ आएगा, मतलब फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर हम कुछ लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, 4 के जस्ट नीचे नहीं लिखा जाता है। और यहाँ पर ये राइट इंडेंट, इसमें फर्स्ट लाइन भी है, लेफ्ट इंडेंट भी है, राइट इंडेंट भी। मतलब जब भी हम बुलेट या फिर लिस्ट लगाते हैं तो वो अपना पैराग्राफ होता है, उस पर पैराग्राफ के रूल काम करते हैं कि ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, एंटर दबाते अपना पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे पैराग्राफ वाले रूल काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ का अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है, देखो जब भी हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो हम यहाँ इस लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं लिखना और राइट साइड में जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ उर्दू में लिखते हैं, अगर आपको पता हो तो उर्दू राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। ये उर्दू इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। बस इसी को हम अलाइनमेंट बोलते हैं कि किस तरफ है इसका अलाइनमेंट। ये तो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इसको लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसको राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। लेफ्ट में हम इस तरफ लिखते हैं, राइट में हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। अब एक आता है अपना सेंटर अलाइनमेंट। भाई आपने अपनी बुक में पोइम देखी हो तो पोइम कुछ इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो इसको हम सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं। ये अपना सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। इसमें कैसे लिखा जाता है, सेंटर पॉइंट अपना यहाँ होता है, कुछ भी लिखो वो यहाँ पे दोनों तरफ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझना, आपने लिखा राम, ठीक है, 3 वर्ड है, बीच वाला वर्ड कौन सा है, ए, तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा। आपने लिखा राम इज, तो दोनों तरफ बढ़ेगी वो चीज़, राम फिर इज, मतलब ये हमेशा सेंटर में रहेगा। उसके दोनों तरफ जो कुछ भी लिखोगे वो बराबर साइज में जाएगा, बराबर जगह गिरेगा। कि यहाँ पे अगर 1 इंच इस तरफ कोई टेक्स्ट गया तो आपका 1 इंच इस तरफ भी जाएगा। राम इज ए गुड बॉय, आपने इतना लंबा लिख दिया, आपके 4 इंच में गया तो 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है। लेफ्ट में तो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, राइट में आपका राइट से लेफ्ट, और सेंटर में दोनों तरफ इक्वल जाएगा। एक आपका बचता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में होता है क्या है, आप कुछ भी लिख रहे हो तो अगर आपने गौर किया हो तो आप यहाँ तक मैंने कुछ लिखा है ना, यहाँ पे कोई स्पेलिंग बड़ी आ गई, भाई ओबीडेंटली की स्पेलिंग आ गई, ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही, अपना मार्जिन एरिया यहाँ पे आ गया, तो ये इतनी जगह खाली रहेगी और वो स्पेलिंग नेक्स्ट लाइन में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लास्ट वाला अपने को कुछ इस तरह से दिखता है तो थोड़ा भद्दा लगता है। इसको हमें जस्टिफाई करना है कि ये स्पेस को हम जितना कवर कर सकें उतना हम करें, कि इस तरफ और इस तरफ बराबर दिखे, हमें कम ज़्यादा इस तरह से कुछ ना दिखे, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं। अब मान लो अगर हम इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये किस तरह से होगा, हमने लेफ्ट अलाइनमेंट में लिख लिया, बाद में हमने इसको जस्टिफाई किया, या फिर हम शुरू से जस्टिफाई करते हैं तो मार्जिन से मार्जिन तक का एरिया पूरा कवर होता है। कि अगर अपने पास स्पेलिंग कम है तो अपना स्पेस ज़्यादा बढ़ा देता हो, ठीक है। इसको करेंगे तो कैसा होगा, पहली लाइन आ गई, दूसरी लाइन आ गई, ये पूरी आ रही है, तीसरी लाइन कम आ रही है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, इस तरह से मान लो आप, लेकिन वो अपना एरिया पूरा कवर करेगा। चौथी लाइन यहीं तक थी तो इसमें भी कुछ इस तरह से होगा कि स्पेस कवर हो जाएगा, लेकिन ये लाइनें पूरी इसी तरह से दिखेगी अपने को, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई करना बोलते हैं। तो
तो ये आपका था अलाइनमेंट। तो आज की क्लास में हमने पेज लेआउट और पैराग्राफ के बारे में कुछ चीज़ें स्टडी की है। इनसे आपको इसका मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा कि ये चीज़ें होती क्या है, कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमें किन चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बाद में अगर हम उनको चेंज करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो जाएगी। तो शुरुआत में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या क्या होती है। नेक्स्ट क्लासों में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे करेंगे, इनको चेंज कैसे करते हैं, सेट कैसे करते हैं, इनकी सेटिंग कहाँ से होगी। आज की क्लास का अपना टारगेट सिर्फ इतना था कि हमें समझना था कि ये चीज़ें क्या होती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।